हेलो बच्चों। तो हम देखेंगे हमारे चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि रिलेशन आर इन द सेट ए। ये जो सेट ए है जिसमें कि 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं आपके सेट ए में। इसमें एक रिलेशन गिवन है। वो रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से बिलोंग करते हैं। आप ए कॉमा बी की जगह इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो रिलेशन ये है कि जब आप a माइनस बी करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। मॉड का मतलब क्या है कि आप a माइनस बी जब आप करेंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो a माइनस बी जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर आपका इवन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1,1 ले सकते हैं। a की जगह पर 1 और b की जगह पर 1 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 आपको 0 मिलेगा। इसी तरह हम 2,2 भी ले सकते हैं, 3,3 भी ले सकते हैं, 4,4 ले सकते हैं, 5,5 ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर हम 1,2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 1 लेंगे, यहाँ पर आप 2 लेंगे तो 1 माइनस 2 आपको 1 मिलेगा और 1 हमारा ऑड नंबर है। लेकिन हम यहाँ पर 1,3 ले सकते हैं, क्योंकि जब आप 1 माइनस 3 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा और 2 हमारा जो है वो इवन नंबर है। इसके अलावा आप यहाँ पर 2 माइनस 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 माइनस 1 आपको क्या मिलेगा? 1 और 1 हमारा ऑड नंबर होता है। लेकिन हम यहाँ पर 3,1 ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 3,1 ले सकते हैं, क्योंकि 3 माइनस 1 आपको क्या मिलेगा? 2 और 2 हमारा इवन नंबर होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप कौन से नंबर ले सकते हैं। आप 3,5 भी ले सकते हैं। 3,5 आप 3 माइनस 5 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा और 2 हमारा इवन नंबर है। इसके अलावा आप 5,3 भी ले सकते हैं, 2,4 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि 2,4 मतलब 2 माइनस 4 और 2 माइनस 4 आपको 2 मिलेगा। यहाँ पर हमेशा आपको 2 माइनस 4 पॉजिटिव नंबर इसलिए मिल रहा है। आप जब 2 माइनस 4 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, माइनस 2 नहीं 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप 4,2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए और कोई नंबर हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 1,2 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप 1,2 लेंगे तो आपको 1 मिलेगा और 1 हमारा ऑड नंबर होता है ना। तो ये इतने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनको हम ले सकते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर्स वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनके एलिमेंट्स को, जैसे यहाँ पर अगर आप 5,3 5 माइनस 3 आपको 2 मिलेगा। ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनके एलिमेंट्स को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि जो ये रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको पता है अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना हो तो हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। आपको पता होता है कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब सेट के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स इस रिलेशन में प्रेजेंट हो। यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब ये सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स यानी 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 जब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में प्रेजेंट होंगे तो ही हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 ये सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स प्रेजेंट हैं। देखिए यहाँ पर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में प्रेजेंट हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 1,1 2,2 3,3 एक्सेट्रा ये सारे इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ये सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये रिलेशन जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट, आप रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन ये होती है कि x, इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन में प्रेजेंट हो। यानी कि देखिए ये रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब अगर 1,3 इस रिलेशन से, देखिए 1,3 इसमें प्रेजेंट है ना, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब इसका उल्टा 1,3 का उल्टा 3,1 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करेगा। यहाँ पर देखिए 1,3 का उल्टा 3,1 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करता है। यानी कि जब इस ऑर्डर्ड पेयर का इनवर्स ऑर्डर पेयर, उल्टा ऑर्डर पेयर भी उसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तब हमारा वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है।
1,1 का इनवर्स ऑर्डर पेयर तो 1,1 ही होगा। इसी तरह इन सब के इनवर्स ऑर्डर पेयर तो ये खुद ही है। यहाँ पर देखिए 1,3 का उल्टा 3,1 प्रेजेंट है, 3,5 का उल्टा 5,3 प्रेजेंट है, 2,4 का उल्टा 4,2 प्रेजेंट है। तो क्योंकि सारे ऑर्डर पेयर के उल्टे ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन में प्रेजेंट है, इसलिए जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब x, y अगर किसी रिलेशन से बिलोंग करता है तो y, x भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता है। यहाँ पर देखिए आप एक एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर कि 1,3 हमारा इस रिलेशन से बिलोंग करता है और इसका उल्टा 3,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। इसी तरह सेम हम देखेंगे ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब x, y किसी रिलेशन से बिलोंग करता है एंड y, z अगर किसी रिलेशन से बिलोंग करता है तो x, z भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अभी समझाते हैं। देखिए x, y किसी रिलेशन से बिलोंग करता है तो हम मान लेते हैं x, y हमारा क्या है, हम मान लेते हैं 1,3 हमारा x, y है ना। तो y, z हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर y 3 जो है वो रिपीटेड है ना, तो हम यहाँ पर इसको 3,1 ले सकते हैं। अब देखिए ये x, y क्या हो गया हमारा 1,3 हो गया जो कि इस रिलेशन से बिलोंग करता है, 3,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव तभी होगा जब x, z यानी 1,1 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करेगा। यहाँ पर देखिए 1,1 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। आपको पता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो रिलेशन है हिंस, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया हमने, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया, तो इसलिए जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो अब हमें फाइंड करनी है इक्विवेलेंस क्लासेस। देखिए ये आपका एक सेट गिवन है, मतलब ये सेट आपका इसी क्वेश्चन में गिवन था है ना। इस सेट को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक A1 जिसमें कि हम सारे ऑड नंबर्स ले लेंगे और दूसरा हम इसको अगर इवन, मतलब हम इस सेट को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक सेट में हमने सारे ऑड नंबर्स ले लिए और एक सेट में हम सारे इवन नंबर्स ले लेंगे है ना। अगर इस तरह से हम इस सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हम उसी रिलेशन को अप्लाई करेंगे। हमारा रिलेशन क्या था, हमारा रिलेशन ये था कि a माइनस बी जब आप करेंगे तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा है ना। जब आप a माइनस बी करेंगे तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा, ये हमारा रिलेशन गिवन था। हम अगर इसको इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए बी हमारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर ये जो ए बी है वो हमारे इस दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब आप एक ही जगह पर अगर आप 1 लेते हैं तो 1 माइनस 3 आपको 2 मिलेगा और 2 जो है वो हमारा इवन नंबर है। अगर आप 3 माइनस 1 लेते हैं तो भी आपको 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है इसलिए ये हमारा 2 जो है वो पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पर फिर भी आपको 1 मिलेगा। इसी तरह अगर आप 1 माइनस 5 ले लें या 3 माइनस 5 ले लें तो आपको 2 मिलेगा। यानी ये कि अगर आप इस सेट के एलिमेंट्स को देखें, इस सेट के एलिमेंट्स A1 सेट के एलिमेंट्स जब आप ले रहे हैं और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको 2 इवन नंबर मिला है ना। हमने 3 माइनस 5 किया तो हमें 2 इवन नंबर मिला, जब आप 5 माइनस 3 करेंगे तो भी आपको 2 इवन नंबर मिलेगा। मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो हमारा रिलेशन गिवन था वो इस सेट के नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप 2 माइनस 4 लेते हैं तो आपको 2 मिलेगा जो कि एक इवन नंबर है। आप 4 माइनस 2 लेते हैं तो भी आपको 2 मिलेगा जो कि आपका इवन नंबर है। यानी कि A1 पे जब हमने इस रिलेशन को अप्लाई किया तो हमारा ये रिलेशन हमने अप्लाई किया और ये हो गया। A2 पे भी ये रिलेशन हमारा अप्लाई हो गया। लेकिन अगर आप इसी रिलेशन को, यानी ये जो रिलेशन है A माइनस बी इज इक्वल टू इवन, ये रिलेशन आप एक इसका एलिमेंट ले ले और एक इस सेट से एलिमेंट ले ले। मान लीजिए हमने यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से हमने मान लीजिए 4 ले लिया है ना। एक आपने इस सेट का एलिमेंट ले लिया और एक आपने इस सेट का एलिमेंट ले लिया, 3 माइनस 4।
अगर आप एक एलिमेंट इस सेट से लेते हैं और एक एलिमेंट इस सेट से लेते हैं तो आपको 1 मिल रहा है, और 1 हमारा क्या है, 1 हमारा ऑड नंबर है, 1 हमारा ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ए सेट को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, हमने ए सेट को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हमारा जो एक सेट है उसके एलिमेंट्स का, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उन सबका रिलेशन खुद से है ना, और A2 के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन खुद से है। लेकिन अगर आप एक एलिमेंट इसका ले लें और एक एलिमेंट इसका ले लें तो वो इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना। तो हमने यहाँ पर A1 और A2 को इस तरह से डिवाइड किया है। तो जब हम इस तरह से किसी चीज को डिवाइड करेंगे, मतलब जब आप क्वेश्चन में दिए गए सेट को इस तरह से डिवाइड कर दें कि A1 और A2 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने A1 के एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से हो और A2 के एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से हो, लेकिन जब आप एक एलिमेंट A1 का लें और एक एलिमेंट का A2 का लें तो वो उस रिलेशन को फुलफिल ना करें, उस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल ना करें, तब इस तरह के जो हमें सेट्स मिलते हैं, ये जो इस तरह के सेट्स हमें A1 और A2, जब हमें इस तरह के जो सेट्स मिले इनको हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। यानी कि आपके क्वेश्चन में जो भी आपको सेट दिया हो वो उसको आपको इस तरह से डिवाइड करना होता है कि हर सेट का रिलेशन जो है वो खुद से हो, हर सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन खुद से हो, लेकिन इन जो सेट्स हैं इनका रिलेशन आपस में नहीं होना चाहिए, इनका रिलेशन आपस में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह, और अगर आप A1 और A2 का, अगर आप A1 और A2 का यूनियन करें तो आप देखेंगे आपको A सेट मिलेगा। अगर आप A1 A2 का यूनियन करें यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख दें तो आपको A सेट मिल जाएगा। और अगर आप A1 A2 का इंटरसेक्शन करें तो आपको 5 मिलेगा, यानी आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। जब आप A1 A2 का इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन करने का मतलब होता है A1 और A2 में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है। यहाँ पर देखिए दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको ये एम्प्टी सेट मिलेगा। तो जब इस तरह से हम किसी सेट को डिवाइड करते हैं, इस सेट को इस तरह से हम किसी सेट को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि अगर हम उनका यूनियन करें तो हमें वापस से हमारा यूनिवर्सल सेट मिल जाए, लेकिन जब हम इंटरसेक्शन करें तो हमें एम्प्टी सेट मिले। और इसके अलावा हमारे वो जो छोटे छोटे सेट्स हमने डिवाइड करे हैं उन सेट्स के एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से होना चाहिए, लेकिन उन सेट्स के एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से होना चाहिए, लेकिन जब आप A1 का एक एलिमेंट ले लें, A2 का एक एलिमेंट ले लें तो वो इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। इसके अलावा ये सेट इसके और भी कई सारे पार्ट्स हो सकते थे, है ना। अगर मान लीजिए तो यहाँ पर जो आपका A1 है और A2 है ये आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ये जो आपका A1 है और A2 है ये आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस को फाइंड करने के लिए आपका जो सेट है उसको आपको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब हम उस सेट को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो जो जैसे मान लीजिए हमने A1 और A2 सेट में डिवाइड किया तो A1 के एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से होना चाहिए और A2 के एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एलिमेंट A1 का लें और एक एलिमेंट A2 का लें तो ये रिलेशन फुलफिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो है आपको 1 मिला वो ऑड है। और इसके अलावा जब आप उन सारे पार्ट्स का, यानी आपने जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया है अपने सेट को, उन सारे पार्ट्स का यूनियन करेंगे तो आपको वापस से बेसिक सेट मिल जाना चाहिए, और जब आप उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको एम्प्टी सेट मिलना चाहिए। इस तरह से जब हम किसी भी सेट को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उन पार्ट्स को A1 A2 A3 जितने भी सेट्स हमको मिलते हैं उनको हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दो इक्विवेलेंस क्लासेस मिली A1 और A2।